हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 को। इस एक्सरसाइज में हमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास राइट ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। हम दोनों क्वेश्चंस को वन बाई वन सॉल्व करेंगे विद रीजंस, यानी रीजन भी देंगे हर क्वेश्चन का, पूरा डिटेल मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स, और फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला पार्ट है हमारे पास द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन एस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर हमें जो गैप दे रखा है उसको फिल करना है, और हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं एक्सटीरियर और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इंटीरियर। ठीक है ना। पहले इसका मतलब सुन लेते हैं। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, यानी किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है कहाँ पड़ता है, यानी कहाँ होता है, एक्सटीरियर में या इंटीरियर में। इसको थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इस सर्कल के अंदर हम देखते हैं ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम सेंटर कहते हैं, है ना। तो सेंटर हमेशा कहाँ होता है, सर्कल के इंटीरियर में होता है, यानी सर्कल के अंदर होता है। यहाँ पर हमें जो इसका आंसर मिलता है, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास ए पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in of the circle। देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है ना, उसकी डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर है, ध्यान से समझना, ग्रेटर देन द रेडियस, यानी रेडियस से ग्रेटर है। हमें मालूम है अगर ये सेंटर है सर्कल का, तो सेंटर से सर्कल तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम आर कहते हैं, यानी रेडियस कहते हैं। लेकिन जो पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट कहाँ है, वो रेडियस से ग्रेटर डिस्टेंस पर है। यानी जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो हम देखते हैं इसको अगर ज्वाइन करते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को, तो ये जो पॉइंट अगर पी कंसीडर कर लिया हमने, तो ये जो पी पॉइंट है वो एक्सटीरियर पार्ट में हमें मिलता है। यानी ऐसा पॉइंट जो रेडियस से ग्रेटर डिस्टेंस पर होता है वो हमेशा सर्कल के बाहर चला जाएगा। तो ये जो पी पॉइंट है वो हमें एक्सटीरियर में मिलेगा। तो जो आंसर है हमें मिलेगा एक्सटीरियर। थर्ड वाला पार्ट हमारे पास, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। देखिएगा ध्यान से, किसी भी सर्कल के अंदर हम जो कॉर्ड लेते हैं वो किन्हीं भी दो पॉइंट को लेकर कट सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक पॉइंट ये ले लिया पी, दूसरा पॉइंट क्यू ले लिया, ठीक है ना। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिनको ज्वाइन करने से हमें कॉर्ड मिलता है, ठीक है ना। आगे वो क्या कर रहा है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब लॉन्गेस्ट कॉर्ड कैसे मिलती है जरा समझते। ऐसी कॉर्ड जो हमेशा सेंटर से होकर जाती है, जो हमेशा सेंटर से होकर जाती है उसको हम डायमीटर भी कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से ऊपर जाती है उसको हम डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। हम इस सर्कल के अंदर कहीं से भी कॉर्ड ड्रॉ करें, अगर वो सेंटर से ऊपर नहीं जा रही तो वो हमेशा डायमीटर से छोटी कॉर्ड होगी, है ना। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो हमें मिलती है वो हमेशा कहाँ से ऊपर मिलती है, सॉरी सेंटर से ऊपर, और जो सेंटर से ऊपर कॉर्ड जाती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ डायमीटर। फोर्थ पॉइंट हमारे पास, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल में हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया जिसका नाम है ए बी। अब ये दो आर्क्स में इसको डिवाइड कर देता है। एक तो ये वाली आर्क है, इसका नाम ए सी बी रख लेते हैं, और इसका ए डी बी रख लेते हैं। ये है ना, ये वाला जो है ये ए डी बी है और ये वाला जो है ए सी बी है ना। अब ये जो आर्क है ए सी बी वाली, इसके एंड पॉइंट्स एक तो ए पर है, दूसरा है बी पर। तो ये हमें मिलता है सेमी सर्कम्फ्रेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेमी सर्कम्फ्रेंस।
इधर ये जो होता है ये भी सेमी सर्कम्फ्रेंस है। तो एन आर्क इज अ सेमी सर्कम्फ्रेंस व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। तो सेमी सर्कम्फ्रेंस। इसके बाद है फिफ्थ वाला पार्ट। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। बात करते हैं सेगमेंट की। मैं आपको एक चीज़ समझा दूं। अगर हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल में हम कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, इसका नाम P और इसका नाम ऐसे कर रखते थे। तो ये जो कॉर्ड होती है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ठीक है ना। ये ग्रेटर सेगमेंट है, ये स्मॉलर सेगमेंट है। यहाँ पर ये कह रहा है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो ये जो हमारे पास सेगमेंट है ये कहाँ कहाँ पर है। एक तो ये है हमारे पास आर्क, ये वाला, और एक दे रखा है हमारे पास कॉर्ड। ठीक है ना। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन होता है। यहाँ लिखेंगे सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सिक्स वाला पार्ट है हमारे पास। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। देखिएगा ध्यान से, कोई भी सर्कल होता है किसी भी प्लेन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है हमेशा। यहाँ पर लिखेंगे हम थ्री। मैं रीजन बता दे रहा हूँ आपको। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल के अंदर वाला जो पार्ट है ये होता है इंटीरियर, जो बाहर वाला पार्ट है वो एक्सटीरियर, और एक पार्ट और बचता है इसका सर्कमफ्रेंस। ठीक है ना। तो ये तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है, एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर और एक होता है सर्कमफ्रेंस। ठीक है ना। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें कंफर्म करना है कि ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। अगर ट्रू हैं तो क्यों हैं, फॉल्स हैं तो क्यों हैं, हमें इसका एक रीजन बताना है। पहला वाला पार्ट है हमारे पास, लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is a radius of the circle। एक डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्कल है, ये इसका फिक्स पॉइंट है जिसे हम सेंटर कहते हैं। तो ये कह रहा है लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is a radius of the circle। हमने इस फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट P ले रखा है सर्कल पर और इसको हमने ज्वाइन कर लिया, तो इसे हम रेडियस कहते हैं। हमें मालूम है जितने भी ये जो पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पर होते हैं, कहीं पर भी हम पॉइंट ले सकते हैं सर्कमफ्रेंस पर, और जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबको अगर हम फिक्स पॉइंट से हम मिला देते हैं तो सबकी सब रेडियस कहलाती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंडीशन कैसी है, ट्रू। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। ध्यान से समझिएगा, कोई भी सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सर्कल के अंदर ये कह रहा है कि हम कुछ निश्चित संख्या तक ही इक्वल कॉर्ड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस की एक कॉर्ड ड्रॉ की, एक और ड्रॉ कर ली, ये भी 3 सेंटीमीटर की है, एक और ड्रॉ कर ली, ये भी 3 सेंटीमीटर की है। तो मैं जितनी चाहूँ उतनी 3 सेंटीमीटर की कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है ना। किसी भी सर्कल के अंदर हम जितनी चाहें उतनी इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स, यानी हम इनफाइनाइट इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड वाला पॉइंट हमारे पास, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे कुछ नहीं है। पूरे क्वेश्चन में हमारे पास ये सर्कल है और सर्कल में उसने क्या किया है, 3 इक्वल आर्क्स लिए हैं। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं।
इन सब का हमने नाम रखा है ए, बी और सी। इस तरह से हमने 3 पॉइंट ले रखे हैं। तो यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि ये वाला जो आर्क है, ये वाला ए बी आर्क इस बी सी आर्क के इक्वल है, और जो ए सी आर्क है वो भी ए बी और बी सी के इक्वल है। तीनों के तीनों इक्वल आर्क्स हैं। तो हमें ध्यान होगा कि जब हम किसी सर्कल के अंदर सेमी सर्कमफ्रेंस वाला आर्क ड्रॉ करते हैं तो वो दो इक्वल आर्क्स होते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आप इसको देखिएगा, मेजर आर्क और माइनर आर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ। अगर हमारे पास ये सर्कल है ना, और यहाँ पर हम पी पॉइंट और यहाँ पर क्यू पॉइंट दूर लेते हैं, तो ये जो पार्ट बचता है हमारा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये होता है माइनर आर्क। और ये जो पार्ट बचता है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो है, ये है हमारा मेजर आर्क। अब ये क्यों है देखिएगा, ये होता है सेंटर, ठीक है ना। और सेंटर से अगर हम ऐसे करके डायमीटर ड्रॉ करते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी। तो ये जो डायमीटर है वो दो इक्वल आर्क्स में इसको डिवाइड कर देता है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ठीक है ना। अगर हम इस डायमीटर को हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, अगर इस डायमीटर को हम ऐसे करके यहाँ ले लेते हैं, पी और क्यू कॉर्ड बना लेते हैं इसकी, तो हमें मालूम है ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड नहीं है ना, ये है शॉर्टर कॉर्ड डायमीटर से। तो यहाँ पर एक पार्ट जो बनेगा वो बनेगा माइनर आर्क वाला, और ये जो पार्ट बनेगा वो है मेजर आर्क वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर तीनों आर्क सेम हो जाती हैं, है ना, तो यहाँ पर अगर हम इसको ज्वाइन कर भी दें, ए से बी को अगर हम ज्वाइन कर लें, क्योंकि डायमीटर नहीं है, अब डायमीटर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी आर्क है वो बाकी बची हुई आर्क के इक्वल नहीं होगी, यार इन सबसे छोटी है ये वाली। सेम कंडीशन यहाँ पर है, अगर हम बी से सी को ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो बी सी आर्क है वो इससे छोटी होगी, ठीक है ना। और इधर ए से सी को ज्वाइन कर लेते हैं, सेम कंडीशन है ए और सी के लिए। यहाँ पर ए सी की जो लेंथ होगी वो इस ए बी सी आर्क से स्मॉलर होगी, यानी तीनों के तीनों स्मॉलर आर्क्स हैं, ठीक है ना। यानी इनको हम माइनर आर्क कहेंगे। ये कह रहा है इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क, यानी तीनों के तीनों मेजर आर्क होंगी, जो कि फॉल्स है, यानी तीनों जो आर्क्स होंगी वो होंगी माइनर आर्क, ठीक है ना। फोर्थ वाले पार्ट में देख लेते हैं, ए chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle। आप लोगों को ध्यान होगा, अगर हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल में ये फिक्स पॉइंट दे रखा है ओ, और ये दे रखा है पी पॉइंट। अगर इस ओ पॉइंट से हम इस पी पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो हमें मिलता है रेडियस, और इसी पी ओ को इधर साइड में, बैक साइड में अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं, ये मिलता है हमें क्यू पॉइंट, ठीक है ना। ये जो क्यू होगा ओ से लेकर ये भी आर होगा, इधर ये भी आर है। अगर हम पी क्यू को ज्वाइन करते हैं तो पी क्यू मिल जाएगा हमें 2r, और ये जो पी क्यू है वो होता है डायमीटर, ठीक है ना, ये जाएगा 2r। अब आर क्या चीज़ है यहाँ पर, ये है रेडियस। तो कहने का मतलब ये होगा जो डायमीटर होता है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है। ये कंडीशन कैसी है। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क्स। देखिएगा, वो सेक्टर की बात कर रहा है यहाँ पर। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। हमने क्या किया यहाँ पर, एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली, इसका नाम है पी क्यू, ठीक है ना। अब ये है आर्क, ये वाली, और ये है कॉर्ड, ठीक है ना। तो इसके बीच में हमें जो रीजन मिल रहा है उसको बोलते हैं हम सेगमेंट, ना के सेक्टर, ठीक है। ये होता है सेगमेंट, और ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है कॉर्ड, सॉरी सेक्टर की, है ना। ये मिला हमें सेगमेंट, ये कंडीशन फॉल्स है। अब सेक्टर कैसे मिलता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। सेक्टर मिलता है किसी भी सर्कल के अंदर, सेंटर को अगर
सर ऐसे दो रेडियस के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलेंगे हम सेक्टर, और इस रीजन को बोलते हैं हम सेगमेंट। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, कॉर्ड ये हो गई और करस्पॉन्डिंग आर्क ये हो गई, इससे हमें सेगमेंट मिलता है और मिलना चाहिए क्या, सेक्टर, है ना। तो ये गलत है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। यस, जो सर्कल होता है एक प्लेन फिगर होता है, ये कंडीशन ट्रू है। तो मैं समझता हूँ आज की वीडियो में हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।